Ladies and gentlemen, irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी खित्ते के अमन के लिए खतरा करार कुछ ममालिक ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के शवाहिद भी मौजूद है। सियासी मफाद के लिए रियासती दहशत गर्दी करने वाले अपनी हरकतों से बाज रहे। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब में कहा, दुनिया अब इन ममालिक के झूठे बयानियों पर यकीन नहीं करती। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में इस्तेहकाम की जमानत है। वाजे किया, पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा। पानी की तकसीम के मौजूदा मुआहदों के तहत रुकन ममालिक को जायज हिस्सा मिलना लाजमी करार दिया। वजीर आजम का गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। शंघाई ताउन तंजीम की पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुतालिक मौक़िफ़ की तायद। जाफर एक्सप्रेस और खुलजार में बच्चों की स्कूल बस पर हमलों की मजम्मत की गई। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार। जारी एलामिये में कहा गया कि दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया है। दहशतगर्दों की सरहद पर नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मुकाबला किया जाए। एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मेयार नाकाबिले कबूल करार। दहशत गिरोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना कबूल नहीं किया जा सकता। NCO का पायदार तरक्की के लिए ताउन मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। फलस्तीन में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। SCO की ईरान पर इजरायली हमलों की भी शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से SCO इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें। वजीर आजम से ईरान और अजरबैजान के सदूर की मुलाकातें। ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़म का इजहार। शहबाज शरीफ का ईरान के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के लिए गहरे अज़म का आदा। आज़री सदर इल्हाम अलियोव का सैलाब से नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आजम से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्टैंडिंग मेंबर ने भी वफ्द के हमरा मुलाकात की। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराही इजलास। 20 ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, SCO बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौके भी इस्तेफादा हासिल करने होंगे। चीनी सदर का मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर भी जोर। भारत ने अपने टैरिफ को सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये पेशकश कई साल पहले कर देनी चाहिए थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। बोले, लोग समझते हैं हमारा भारत के साथ बहुत कम कारोबार है। भारत अमेरिका के साथ बहुत बड़े हजम में कारोबार कर रहा है। कई दिहाइयों से अब तक तिजारती ताल्लुकात एकतरफा रहा है। भारत के जायद महसूलात की वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच नहीं पाती। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार तूफानी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बाराकहू सेक्टर G11 ज़ेरिया अब कई गाड़ियां डूब गईं। मूसलाधार बारिश से मेट्रो बस का रूट भी डूब गया। बनीगाला श्रीनगर हाईवे पर भी हर तरफ पानी ही पानी। G8 मरकज भी डूब गया। सैदपुर में 45, गोलड़ा में 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हुक्काम को नशेबी इलाकों और नालों की खुसूसी मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई।
इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। मरी में मॉनसून बारिशों का नवा स्पेल वक्फे वक्फे से जारी है। मुतादिद मुकामात पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तुगयानी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर को चिल्लास के करीब हादसा। पायलट्स और अमले के अरकान समेत 5 हल्कार शहीद। शुहदा में पायलट मेजर आतिफ को पायलट मेजर फैसल शामिल। नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नायक आमिर ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी। पाकिस्तान के नए सिफारती कामयाबियों की नवीद। बैनुल-अक़वामी मीडिया का भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ। बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। चीन ने भी पाकिस्तानी फौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून, पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफिज करार दिया। जंग में शिकस्त के बाद भारत सिफारती तन्हाई का शिकार। पाकिस्तान के दोस्तों में इजाफा हो गया। अफगानिस्तान में खौफनाक जलजले से तबाही। 800 से ज्यादा अफराद जाँ भाग, 2800 जख्मी। मजीद हलाकतों का भी खदशा। सुबह कुन्नड़ और नंगरहार में रात गए आने वाले शदीद जलजले से कई देहात सफाए हस्ती से मिट गए। सैकड़ों मकानात मलबे का ढेर बन गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। मरकज जलालाबाद के करीब, जबकि गहराई 8 किलोमीटर थी। तालिबान हुकूमत की बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों से फौरी मदद की अपील। भारतीय आबी दहशतगर्दी। दरिया सतलुज और चिनाब में मजीद पानी छोड़ दिया। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम करार। विफाक ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। झंग, ओकाड़ा, टोबाटेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। दरिया चिनाब में हेड ट्रेमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर कई दिन से ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कई इलाकों में हिफाजती बंद टूट गए। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिनाब, सतलुज, रावी में बैक वक्त सुपर फ्लड। 11 अजला शदीद मुतासिर हुए। 2,500 से ज्यादा देहात जेर आब। हादसात में 35 अमवात। 23,34,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 8.5 लाख आबादी की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। 5 लाख से ज्यादा मवेशी रेस्क्यू किए गए। दरिया चिनाब में हेड ट्रेमों पर सूरत हाल संगीन। 5,51,000 क्यूसिक का रेला। शोरकोट में सुल्तान बाहुबल पर 4 लाख क्यूसिक का रेला। 200 से ज्यादा आबादियां मुतासिर। चिन्योट में सैलाब से 1/3 रकबा भी जेर आब आ गया। 1 लाख से ज्यादा एकड़ फसलें तबाह। वजीराबाद के कई देहात में पानी अब भी मौजूद। मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा, जहां जहां पानी की जरूरत है वहां मदद पहुंचाई जाए। आबादी को और लोगों को जाना बचाना होगा। आवाम की जानो माल का तहफ्फुज तरजीह होनी चाहिए। जब आप इंक्रोच करते हैं या इंक्रोचमेंट की दावत देते हैं या आबी गुजरगाहों को इंसानों ने जो है इंटरफेयर किया हुआ था, कब्जा ग्रुप बना हुआ था उनके राहों के ऊपर, उनके रास्तों के ऊपर। हमने आबी गुजरगाहों पर तजावुजात कायम कर दिए हैं। आबी गुजरगाहों पर घर और होटल्स बना लिए हैं। लोगों ने नाले की जमीनों पर घर बना रखे हैं। सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं। ये कुदरती आफत नहीं, इंसान के अपने हाथ से बनाई गई आफत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 2 नंबरी करने वाले बहुत अमीर हैं, ऐवाने बाला में पहुंचे हुए हैं।
भारत की तरफ से सैलाबी रैला जो है वो जब छोड़ा गया तो वो यकीनन एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस थे। जितनी तेज़ी से पानी आ रहा था, जो पानी का फ़्लो था, उसमें जो है इंसान जानवर किसी का भी बचना मुमकिन नहीं था। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब से 2200 से 2500 तक देहात मुतासिर हुए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, इंसानी जानों के साथ साथ मवेशियों को भी बचाया जा रहा है। मौजूदा सैलाब को माहिरीन ने सुपर फ्लड करार दे दिया। बर वक्त इंतजामात की वजह से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। पीडीएम में पंजाब का तीनों दरियाओं और मुलाहिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। 90 स्पेल में अगले 2 रोज मजीद बारिशों की पेशगोई। डीजी पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा, पंजाब तारीख के सबसे बड़े सैलाब से नबरदाजमा है। कोई नया रेला हेडमराला में दाखिल नहीं हुआ। नाला लई में कटारिया के मुकाम पर 19 फुट तक पानी पहुंच चुका है। त्रेमो हेडवर्क्स को खतरा नहीं है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। हेड सुलेमान के रेनाला खुर्द, जिंदराका, ओकाड़ा और साहिवाल में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैकड़ों अफराद मवेशियों की महफूज मुकामात पर मुंतकली। सैलाब ज़दा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। झंग, चिन्योट और गिरदोनवा में सैलाब में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। एयरपोर्ट तर्जुमान के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइट्स ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। एयरपोर्ट पर नस्ब तमाम आलात महफूज हैं। किसी भी किस्म का तकनीकी नुकसान नहीं हुआ। त्रेमो के मुकाम पर 5,50,000 क्यूसेक का रेला यानी शदीद सैलाब है। गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और तस्लीम करना है कि बहुत खतरनाक है। मुश्किल वक्त में सिंध के लोग पंजाब के शाना बशाना खड़े हैं। हम सबसे पहले इंसानी जान को बचाने की कोशिश करेंगे। सैलाब की वजह से कच्चे से डाकू भागेंगे, ये दुरुस्त नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा, डाकुओं का ज्यादातर रुझान सक्खर डिवीजन में रहा है। डाकू रजिस्टर्ड नहीं होते, वसूख से नहीं बता सकता कितने डाकू मुतासिर होंगे। यकीन दिलाता हूं आइंदा 6 माह में डाकू मरेंगे या फिर सरेंडर करेंगे। ISPR का यौम दिफा शोदा का नया प्रोमो जारी। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और शुजाअत को खराज तहसीन पेश किया। बर्री, फजाई और बहरी फौज की कुर्बानियां कौम के हौसले और ईमान की रोशन अलामत। नया प्रोमो मार्का हक की अजीम फतह, दुश्मन पर गलबा और वतन के दिफा की अनमोल दास्तान। पीटीआई ने कौमी असम्बली इजलासों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइंदा हम कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बजाय एहतजाज और बॉयकॉट करेंगे। हमारे अरकान असम्बली से मुख्तलिफ बहानों के जरिए नशिस्तें छीनी गई हैं। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। अहम इमारतों और शाहराहों को खुसूसी खूबसूरती से सजा दिया गया। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर करने के लिए खुसूसी तकरीबात, रैलियों, जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है।
इजराइल का गजा पर जमीनी और फिजाई हमलों में इजाफा, 24 घंटे में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, 421 जख्मी हो गए। इजराइल के जबरी कहत से मजीद 7 फलस्तीनी जान से गए, जहां बहक होने वालों की तादाद 339 हो गई। विमेंस क्रिकेटर्स के वारे न्यारे, वर्ल्ड कप में फाते टीम और रनर अप नोटों की बरसात होने लगी। मजमूई इनामी रकम $13 मिलियन से जायद रखी गई। वर्ल्ड कप की फाते टीम को 4.48 और रनर अप को $2.24 मिलियन मिलेंगे। AFC अंडर 23 एशियन कप के क्वालिफायर में शिरकत के लिए पाकिस्तानी फुटबॉल टीम कंबोडिया पहुंच गई। टीम निजी एयरलाइन की परवाज से कराची से बरास्ता बैंकॉक पुनोम पेन पहुंची है। पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ 3 सितंबर को खेलेगी। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान और इस्लाम की निस्बत से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नजरिए के खालिक बाबा हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी की 34वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गिरा कदर खिदमत के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का खराज अकीदत पैगामात में कहा कि सैयद अली गिलानी की जिंदगी साबित कदमी कुर्बानी की अलामत है। भारतीय जुल्म भी अली गिलानी के आज़म को कमजोर नहीं कर सका।